ये होमोसेपियन, माइक्रोलिथ यानी छोटे हथियार, हाँ मध्य पाषाण काल में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे देखते हैं, पहली बार खेती किस जगह पे हुई थी? मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मेहर। लाइव वाले लोग में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लाइव सेंटर में हॉल नंबर 2-3 वाले लोग, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं, बोलते चलेंगे आप लोग भी। कोरोना की वजह से वैसे भी हॉल नंबर 2-3 में लड़कों को बैठना ही पड़ेगा, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, जगह नहीं रहता है हॉल नंबर 1 में। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, किस कालखंड में मानव के लिखे गए, मानव के द्वारा लिखित साक्ष्य है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका? हाँ, मध्य पाषाण काल। अरे बबुआ, अरे भैया अभी वही में खोज रहा है सब। मतलब ये लड़कों की खराबी क्या है कि गलती से अगर एक एरिया में घुसा देंगे तो वही में रहेगा, निकल ही नहीं रहा है। कह रहा है कि ओहो, उसको बस इतना याद है कि बीचवे में था वो, मतलब समझ रहे, उसको याद है कि बीचवे में था, तो कहाँ हटा दिया ना, वो हटा दिया मध्य पाषाण का, कहा बीचवे में था, नहीं क्या है, हटा दो इसी में। इसकी बस 2 ही विशेषता याद रखे, कौन कौन सा? अंत्योष्टि कार्यक्रम और माइक्रोलिथ। नव पाषाण काल में सबसे पहले नव पाषाण की काल की नींव किस आधार पर रखी गई थी? कृषि के आधार पर। कृषि करने के लिए जरूरी क्या है? अस्थाई आवास। तो अस्थाई आवास ये जरूरी है। आप लखनऊ में रहकर मध्य प्रदेश में खेती नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका में रह के, भारत में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप है सब चल रहा है, तनी अमेरिका में रह के यहाँ खेती करके देखिए ना, खेत से सब चल जाएगा। आएंगे तो पिटाइयों के जाएंगे, कैसे हो हमारे चाचा के। तो ये खेती के वहां पे जानवर में कौन सा? पशु। सबसे पहले क्या पाला गया था? पशु पाला गया। जानवर में पशु का था कुत्ता। कौन सा पशु था? कुत्ता। इसी के बीच में इस नव पाषाण काल के ही काल में एक और चीज की खोज हो गई, तांबा की। किसकी? तांबा की। तो इसे कहा गया ताम्र पाषाण काल। इसे क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल। मतलब आप कंफ्यूजन हो गए, भैया तांबा भी है पत्थर भी है, तो होशियार क्या था सब देखिए, पत्थर का लाठी बनिए नहीं पाएगा, बनते 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 तनी से इन्हें टूट जाएगा। तो इस सबसे पूरा पाइप बनाया सब कौन सी का? तांबा का। तांबा का पाइप बना दिया, अगवा इसे बकुली टाइप का बना दिया, उसमें ना पत्थर पहना दिया, ऐसे नोकीला पत्थर, यहाँ पे बर्छी टाइप का हो गया वहां। अब कहा सर एक नंबर हथियार है। काहे एक नंबर है? कि भैया जितना दूर तक फेंकना है ना फेंका सकते हैं, और पत्थर का फेंक पाएंगे? नहीं फेंक पाते थे। तो इसमें तांबा और पत्थर दोनों होता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? ताम्र पाषाण काल। कौन सा? ताम्र पाषाण काल। अब आपसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा, ये तो आपको बेसिक चीजें पता हो गई। अब इसी बीच में कुछ कुछ भारत से रिलेटेड पूछ देगा। देखिए ये है मध्य प्रदेश, सॉरी मद्रास, अभी का नाम चेन्नई। मद्रास में पल्लव वंश का शासन था। तो यहां पर एक जगह था जिसका नाम था पल्लव रन। पल्लव रन, पल्लव जी ने रन बनाया क्रिकेट में। तो दिमाग में कैसे याद रखेंगे भाई, पल्लव वंश का शासन नीचे था, तो यहाँ क्या था? पल्लव रन। पल्लव रन के पास पहली बार भारत में मानव का कंकाल मिला था, खोपड़िया। तो जब खोपड़िया होगा तो वहीं पे वो होगा, खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है, गला नहीं, नीचे वाला सब गल गया, तो कंकाल क्या मिला? कंकाल। तो मानव कंकाल कहाँ मिला? पल्लव रन। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको याद रखें। कहाँ पे पूछा? पल्लव रन। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जगह है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, भीमबेटका। यहाँ पर आदि मानव ने सबसे पहले चित्र बनाया था, डिजाइन बनाया था, मतलब खाली बैठा था सब। आप अभी से देखिए ना, आज से 10 साल पहले गर्मी के जब दिन होते थे, सोच रहा दिन नहीं कटता था, ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना जियो का डाटा फ्री था, कुछ नहीं था। आदमी दिन बउआते रहता था दिन में, कोई पेड़ पे बैठ के, कब सतीलो खेलेगा 7 गो ईंटा साज के मारे यहाँ, कब चल जाएगा खेत में पेड़ पे लकड़ी ऐसे मारेगा, ओके दौड़ के लाएगा, पेड़ पे चढ़ेगा, गुल्ली डंडा खेलेगा, यही सब तो करता था। कोई काम धाम तो था नहीं, तो टाइम पास नहीं होता था। तो यहाँ आदि मानव को भी टाइम पास नहीं होता था, तो क्या किया सर, क्या पत्थर तो मिल ही गया था, पत्थर से ना चित्र बनाना चालू किया। किस चीज का चित्र बनाया होगा सा आइडिया? कोई आइडिया? हाँ, जानवर का। हाँ, उस समय जानवर थे ही सब, तो जानवर का चित्र बना दिया। कैसे चित्र बनाया? कुछ नहीं, एक उल्टा इस तरह गोल बना दिया, ऐसे इस तरह फोट पाट के, ऐसे ज्यादा अच्छा चित्र नहीं है, मतलब क्या हाथी बना दिया इस टाइप का, एकदम डिजाइन। तो अब कौन बार बढ़िया चित्र ऐसे बना दिया, और एक आदमी बना दिया यहाँ पर, बस सेम जैसे आप लोग बनाते हैं, छोटा बच्चा जैसे बनाता है, और इसमें इसे भाला पकड़ा दिया। मतलब ये क्या दिखा रहा है? शिकार को दिखा रहा है। तो जो ये दिखा रहा है कि नहीं, मानव की कला में इस सब में रुचि बहुत पहले से था। जो ये क्या कर रहा है? दिखा रहा है यहाँ पर। तो पहली बार चित्रकारी कहाँ देखने को मिली?
भीमबेटका। अब इससे जुड़ा भीमबेटका से क्वेश्चन उटपटांग पूछेगा। अगर आप मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देंगे तो सीधे पूछेगा भीमबेटका किस जिला में, लेकिन बिहार के एग्जाम में ये पूछेगा जिला कौन है। तो आपको आइडिया पता होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम निकलेगा तो बिहारी छोड़ेगा, कब वो नहीं छोड़ सकता। बिहारी कुछ छोड़ सकता है, लेकिन वैकेंसी छोड़ दे कहीं का नाम वो नहीं छोड़ेगा। उस सब में सबसे बड़का खराबी यही, सबको इसी बात से दिक्कत होता है कि आएगा सब दिक्कत कर दे। तो यहाँ भीमबेटका रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। अब अपने से बताइए किस पहाड़ी के पास होगा? रायसेन जिला है, विंध्याचल। विंध्याचल जिला पर्वत कौन सा? हिमाचल मध्य प्रदेश में कौन पर्वत है? विंध्याचल। विंध्याचल कौन नदी घाटी के पास होगा? नर्मदा नदी घाटी। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपको रिलेट करके पूछेगा कि भीमबेटका कहां पर है, तो नर्मदा घाटी या फिर विंध्याचल में। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार में सबसे प्रमुख कौन सा जगह मिला था? चिरांद। चिरांद किसको पता है कि बिहार में चिरांद कहाँ है? हाँ, छपरा यानी सारण। कहाँ पे? छपरा यानी सारण, चिरांद। सोचिए हमारी संस्कृति कितना पुराना है, बिहार में कितना पुराना है हम लोग का इतिहास। सोचो जब मानव उघाड़े घूमता था तब वो यहाँ रहता था छपरा में। वहां पे छपरा का आज भी छपरा में वहां पे सारण है, वहाँ मुख्यालय उसका सारण। तो ये चिरांद मिला था कहाँ से? बिहार से। यहाँ भी अवशेष मिले सब, लेकिन कुछ स्पेशल अवशेष नहीं मिले सब, वही सब मिले जो अन्य जगहों पे मिले, इसलिए स्पेसिफिक महत्व नहीं है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा। कोल्डीहवा, कोल्डीहवा में क्या मिला? चावल। तो धान भी यही होगा। तो भैया चावल कहां से निकला? धान से नहीं निकला। डायरेक्ट कोई सास थोड़े बन सकता है, पहले बहू बनी होगी। तो वैसे चावल कहां से निकला? पहले धान। तो यहाँ पे कहां से निकला? कोल्डीहवा, यूपी के कोल्डीहवा से। कश्मीर का बुर्जहोम, कश्मीर का बुर्जहोम। बुर्जहोम में जानते क्या था? कश्मीर का बुर्जहोम का जो जगह था वो कश्मीर था, तो ठंड उस समय भी पड़ता था, तो सब थोड़ा बाहर रहता था, चलो तो ठंडा ज्यादा लगता था। तो आज भी के समय में देखिएगा कुत्ता उगा को देखिएगा रात में सोता तो खोद के तन सा खोद देता, अंदरवा चल जाता। जानते हैं क्यों? जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो ऐसे थोड़ी चलेगी, गढ़ा है अंदरों चलो निकलो इसे, लेकिन हवा चलेगा नहीं ना। तो गढ़ावा में हवा नहीं चलता है, तो गढ़ावा नीचे कर लेता, हवा ऊपर से चल जाता है। तो वो कुतुआ सबको पता था। तो उस समय आदमी भी क्या करता था? खोद खोद के बकोट के अंदरवा घुस जाता था, तो गर्त बना लेता था। तो छोट गढ़ा में तो आदमी अटेगा नहीं, तो उसमें पूरा उसका परिवार रहता था, तो गढ़ा खोद के उसी में रहता था। ऊपर पत्ती उत्ती रख देता था, हवा ऊपर से चल गया यहाँ पे। तो इसे क्या कहा? गर्त आवास। मतलब गर्त में उन लोग का क्या था? आवास था। अब जो आदमी मरता था तो उसी में कुत्ता उत्ता सहित उसको क्या किया जाता? दफना दिया जाता था। तो गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ मिला? कश्मीर के बुर्जहोम, कश्मीर के बुर्जहोम में। अब यहाँ पे मेहरगढ़, ये तो आपको पता है मेहरगढ़। पहली बार खेती, पहली खेती किस चीज की थी? गेहूं। और कितने साल पहले? 7000 ईसा पूर्व। आज से 7000 की ईसा मसीह के जन्म से साल, तो आज से कितना हो गया? 9000। अरे 2021 छोड़िए ना, 2000 गिनिए ना। तो ईसा के जन्म से कितना हो गया? 2000। और ईसा के जन्म से कितना साल पहले? 7000 साल पहले था। तो टोटल 9000 साल पहले आदमी की खेती चालू हो गई। आग की खोज पहले कहां हुई थी? हाँ, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक याद करने का तरीका, एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। हेरोडोटस उसी से भूलिएगा मत, इरेटस तो नहीं मार के चलाता है ज्योग्राफी वाला, कहीं उल्टा सीधा कुछ मार के चलाएगा। गिनेगा 80 को सही है, नहीं मार के कहीं आया थोड़ा। आज तक किसी का एग्जाम खराब हुआ है? नहीं, रिजल्ट खराब होता है। हिस्ट्री देखिए ध्यान से फिर से। हिस्ट्री के कितने कालखंड? 3। सबसे पुराना का क्या कहा गया? प्राग इतिहास। कौन सा? उसके बाद आदि इतिहास, उसके बाद ऐतिहासिक। ऐतिहासिक प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक किसमें पढ़ना है? ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता को किसमें पढ़ना है? पाषाण काल को। किस कालखंड के लिखे गए स्रोतों को स्पष्ट पढ़ा जा सकता है? हाँ, ऐतिहासिक काल को। किसे नहीं पढ़ा जा सकता? मानव ने पशुपालन सबसे पहले किस जानवर का किया था? पहली बार मानव का कंकाल कहां देखने को मिला था? मद्रास के कहां पर? हाँ, पल्लव रन।
स्पष्ट बोलिए। मद्रास तो हम ट्रिक बता, बस थोड़ा सा आपको जगह बता दे। पल्लव रंग। मानव ने पहली चित्रकारी किस जगह पे किया? चावल या धान का साक्ष? कोल्डीवा। चावल या साक्ष कोल्डीवा। कश्मीर में वो जगह जहां गर्त आवास देखा गया। बिहार का पुरातात्विक स्थल? चिरान, छपरा यानी सारण में। छपरा यानी सारण में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार जो खेती की गई थी कितने साल पहले की गई थी? 7000 ईसा। कितना ईसा पूर्व? 7000। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। माइक्रोलिथ का समय? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण का समय 12,000 से लगभग 4 से 5 है। वो देखिए एक्यूरेट समय में पीछे का जो रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई समय ज्यादा आगे निकल गया था, कोई यहाँ निकल गया। अभी जैसे मान के चलिए कि 2021 है, तो दिल्ली का 2021 देखिए। आप जाइए दिल्ली में जो डेवलपमेंट है वहां का 2021, पटना आके देखिए, आपको लगेगा 1990 है कि नहीं? आपको यहाँ हर चीज अवेलेबल नहीं मिलेंगे सब पटना में, लेकिन हाँ धीरे धीरे डेवलप कर रहा है वहां पे। आपको कोई समय किसी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार बताइए मानव ने मनका का आविष्कार किस काल में किया था? मृदभांड सबसे पहले। मृदभांड पहले बना था या पहले मनका बना था? मृदभांड माने यार माटी का बर्तन, तो पहले तो प्लेट बनी होगा, फिर मोड़ के ओके थरिया बनाया होगा, छीप तसला हेन तेन बना होना के तब लोग के मनका बना होगा। तो पहले मृदभांड, उसके बाद मनका। मनका और घड़ा में अंतर होता है। मनका के बाहर कुछ ना कुछ नक्काशी, कुछ डिजाइनिंग बनाई रहती है, और घड़ा क्या होता है? प्लेन होता है। तो किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो घड़ा दिया जाता है कि मनका? मनका वगैरह को क्या किया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है। याद रहेगा आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पूछेंगे बता देंगे। ए बाबू आप बताइए। काला मास्क, खड़ा होइए। हाँ 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 सीधे खड़ा होइए फटाफट। कोल्डीवा कहाँ है? हाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। आप लिख रहे थे ना, कॉलम खुला हुआ है, इसीलिए तो टीटी को देखते हो किसको पकड़ता है। जनों का टिकट नहीं रहता, सकल ये बता देता है जगह टिकट ना है के बाद। याद रहेगा। आप लोग एक काम कीजिए, जितने लाइव सेंटर वाले हैं सारे लोग, आप फटाफट कॉपी खोलिए और जितना बताएं उसको रफली एक बार में लिखिए अपने मन से। फटाफट एक बार में 5 मिनट के अंदर लिख लेना चाहिए, जिस हिसाब से हम सजाए थे ठीक उसी तरह से। अब फिर पूछते हैं, अब पिटाई पता है ना इसमें? पुराने बच्चों से पूछिएगा, लड़का लड़की सब पिटाता है यहाँ। पुराना लड़की है सबकी नहीं इसमें? हाँ पिटाई होंगे लोग, आप लोग याद होगा। आप पीटने के समय में हम तो ये भूल जाते हैं कि आप सजीव है, निर्जीव की तरह पीटते हैं। शॉर्टकट में, पूरा इतिहास की तरह कॉपी की तरह नहीं, शॉर्टकट में। जैसे हम कैसे लिखे थे शॉर्टकट, इन्हें की पूरा लिखे प्राग ऐतिहासिक, प्राग लिख के छोड़ दीजिएगा, इतना समय आपके पास। जहानाबाद में बीच में क्या टहल रहे हैं आप लोग? पटना वाले यहीं रहिए आप लोग, सब लोग लिखिए। कालगांव, भूरा जैकेट लिखिए बबुआ, यहां से दिखता है सब, बकलोल समझता हमरा। टेक्नोलॉजी आगे आ गया है, सोच रहा सर कहां से देखेंगे? पटना में बैठ के कालगांव में। फुल होशियार ये है सब। कैमूर, व्हाइट जैकेट लाइनिंग वाला है, लिखिए बबुआ।